अभी हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एनपीसीआई जो रेगुलेट करती है यूपीआई और ई वॉलेट की ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को, तो उनके द्वारा ई वॉलेट और यूपीआई ट्रांजेक्शन की एक नई लिमिट सेट कर दिया गया है। उस लिमिट को अब से अगर हम क्रॉस कर जाएंगे तो अब से हमें काफ़ी ज़्यादा इनकम टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो मुझे लगता है आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा यूपीआई या फिर ई वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहली लिमिट सेट की गई है यूपीआई ट्रांजैक्शन पर और ये जो लिमिट है वो रखी गई है 50,000 रुपये। तो इसका मतलब ये हुआ यूपीआई ट्रांजैक्शन के थ्रू अगर आप पैसे की लेन देन यानी कि पैसे रिसीव करते हैं या फिर पैसे पेमेंट करते हैं तो 50,000 रुपये तक आपको एक भी रुपये टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। टोटल अमाउंट पर ही एग्जेम्पशन लगा दिया गया है। लेकिन अगर 50,000 रुपये जो अमाउंट है उसे क्रॉस कर जाती है आपकी ट्रांजैक्शन, तो उस सिचुएशन में जो भी एक्सीडिंग अमाउंट है उसे एज ए गिफ्ट ट्रीट किया जाएगा और उस पर आपको आपसे टैक्स पे करना पड़ेगा। जो नॉर्मल टैक्स पे है उस वही टैक्स पे आपको करना पड़ेगा। आप तब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो शो करेगी और आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन रखा गया है, आपकी अगर ट्रांजैक्शन लिमिट जो 50,000 रुपये है उस 50,000 रुपये के ऊपर आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन हो गई है और ये जो पैसे हैं ये आप किसी फ्रेंड से रिसीव कर रहे हैं जिनको आपने पैसे उधार के तौर पर दिए थे, तो उस सिचुएशन में आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्रॉपर प्रूफ देना पड़ेगा। जो पैसे आपने रिसीव किए हैं वो जो आपने उधार दिए थे उस उधार के ही पैसे को वो रीपे किया गया है, तो उस सिचुएशन में आपको आपकी जो एक्सीडेंट अमाउंट है उस पर इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो नॉर्मल सिनेरियो है उसके तहत तो अब से 50,000 रुपये की अगर आप लेन देन करते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन पर तो उस पर तो इनकम टैक्स नहीं है, लेकिन 50,000 से ऊपर की जो ट्रांजैक्शन है उस पर आपको रेगुलर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरी लिमिट लगाई गई है गिफ्ट वाउचर पर। अगर आपकी जो एम्प्लॉयर है यानी कि आप जहाँ पर नौकरी कर रहे हैं और आपके जो एम्प्लॉयर है वो आपको ऑफर करते हैं गिफ्ट वाउचर और वो जो गिफ्ट वाउचर की अमाउंट है वो 5,000 रुपये को अगर एक्सीड कर जाती है तो उस सिनेरियो में उस गिफ्ट वाउचर पर भी आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जो लिमिट सेट की गई है वो सेट की गई है 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये तक अगर आप एक गिफ्ट वाउचर रिसीव करते हैं आपके एम्प्लॉयर से तो उस पर तो आपको टैक्स पे नहीं करना है, लेकिन उसके ऊपर जो भी गिफ्ट वाउचर आप रिसीव करेंगे चाहे आपके एम्प्लॉयर ने दिया हो या फिर किसी ने भी आपको ऑफर किया हो तो उस सिचुएशन में आपको आपसे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तीसरी लिमिट सेट की गई है कैशबैक अमाउंट पर। आप जब भी ई वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं तो ई वॉलेट पर आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो कुछ ट्रांजैक्शन पर आपको कैशबैक प्रोवाइड करती है जिस भी ई वॉलेट कंपनी की आप ई वॉलेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले तो जो कैशबैक अमाउंट मिलती थी उस पर कुछ भी लिमिट नहीं सेट किया गया था, लेकिन अब से लिमिट सेट किया गया है और ये जो लिमिट सेट किया गया है वो किया गया है 50,000 रुपये इन ए फिस्कल ईयर। तो इसका मतलब ये हुआ ई वॉलेट के थ्रू जो कैशबैक हमें मिलती है वो अगर 50,000 रुपये एक फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड कर जाती है तो एक्सीडेड अमाउंट पर अब से हमें इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये भी एक नया चेंज है जो ई वॉलेट की कैशबैक अमाउंट पर अब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एनपीसीआई ने लगा दिया है। और लास्ट लिमिट लगाई गई है यूपीआई की ट्रांसफर ट्रांजैक्शन अमाउंट पर और ये लिमिट सेट किया गया है 1,00,000 रुपये। तो इसका मतलब ये हुआ अगर 1,00,000 रुपये तक हम यूपीआई के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें एक भी रुपये टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो अमाउंट है वो 1,00,000 रुपये को अगर क्रॉस कर जाती है ट्रांसफ़र करते समय तो उस सिचुएशन में अब से हमें टैक्स पे करना पड़ेगा जो भी एक्सीडेंट अमाउंट है उस एक्सीडेंट अमाउंट पर। तो ये भी एक नई कंडीशन है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अभी लगाई गई है यूपीआई ट्रांजैक्शन पर। तो मेनली यही कुछ नई लिमिट्स और रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन और ई वॉलेट ट्रांजैक्शन पर। अगर इन ट्रांजैक्शंस की जो लिमिट है उसको हम एक्सीड कर जाते हैं तो अब से हमें इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा यूपीआई की ट्रांजैक्शन पर भी, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब से ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एनपीसीआई द्वारा लगा दिया गया है। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिला होगा और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।